हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लगभग सभी एग्जाम में आए हुए हैं। जो भी एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन है और यूपीएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। चलिए आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। इसका फर्स्ट आंसर क्या होगा, दयाराम साहनी। कब किए थे, 1921 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता खोजकर्ता कौन थे, किस किस स्थल को खोजा गया अभी तक, कहाँ स्थित है, ठीक है, किस नदी पर है और किस वर्ष खोजा गया है, देखते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, हड़प्पा। हड़प्पा स्थल है, कहाँ स्थित है अभी, ये पाकिस्तान में है। मांटगुमरी जगह एक है, वहां पे पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी थे। कब खोजा गया था, 1921 में। 1921 में खोजा गया था। ठीक है, और किस नदी के किनारे है हड़प्पा सभ्यता, रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंदुहड़ो। चुंदुहड़ो कहाँ पे, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। इसके खोजकर्ता कौन थे, एनजी मजुमदार थे। ठीक है, कब खोजा गया था, 1931 में। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, मोहनजोदाड़ो, ये भी क्या है, पाकिस्तान में है। कहाँ पे स्थित है पाकिस्तान में, लड़काना में। इसका खोजकर्ता कौन थे, रखाल दास बनर्जी थे। कब खोजा गया था, 1922 में। ये भी सिंधु नदी के किनारे है। और ये जो भी है, ये चार्ट जो है, चार्ट को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। एक चार्ट से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, लगभग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं चार्ट से। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, खोजकर्ता कौन है, फिर मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, इसका खोजकर्ता कौन है, कब खोजा गया था। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से लिख लीजिएगा ताकि आप लोग को याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनिका किसने लिखी थी। इसका सही आंसर क्या होगा, मेगास्थनीक। अब मेगास्थनीक कौन था, ये मेगास्थनीक ये बुक तो है, लेकिन का भारत का दर्पण नाम के एक बुक लिखे थे मेगास्थनीक। चलिए इनके बारे में कुछ विस्तार देखते हैं। मेगास्थनीक कौन थे और कहाँ से आए थे और किसके शासनकाल में थे। मेगास्थनीक एक यूनानी था। ऐसे क्वेश्चन बने हुए, मेगास्थनीज कहाँ का निवासी था, तो यूनान का था। ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और किसके शासनकाल में था ये, चंद्रगुप्त मौर्य काल के शासनकाल के दौरान था ये। ठीक है, और इसके आगे बात में, इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने, इंडिका। पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक नाम क्या है, इंडिका है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इन्होंने भारत का दौरा किया था। किसने, मेगास्थनीज ने। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के। ऐसे क्वेश्चन आए हुए, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसे भारतीय इतिहास का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है इसको भारतीय इतिहास जनक, क्योंकि इसने भारत का वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, प्राचीन भारत का वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए इनके भारतीय इतिहास का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इस उन्होंने कब आया था, मेगास्थनीज लगभग 302 ईसा पूर्व से 288 ईसा पूर्व के बीच भारत का ये दौरा किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है। ये रही सिंधु घाटी सभ्यता की फोटो। ठीक है, जो कहाँ पे स्थित है, अभी आपको बताए थे, पाकिस्तान में। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नगर नियोजन। यहाँ का जो नगर नियोजन था ना, और वास्तुकला, जो यहाँ के जो बनावटें मूर्तियों की थी, घरों की थी, और नगर नियोजन, ड्रेनेज सिस्टम, पानी की, नाले की, वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, इसके बारे में आगे कुछ देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता उस एक ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रणाली व्यवस्था पर आधारित थी, तो ग्रिड प्रणाली। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को काशीविन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कहीं लिखा रहे या काशीविन सभ्यता कहीं लिखा रहे, हड़प्पा सभ्यता लिखे रहे, यानी बात उसी समय की हो रही है, सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, जो अभी कहाँ स्थित है, आज के उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से पाकिस्तान और तक, और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में
सबसे पहले कपास की खेती का प्रारंभ मिलता है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी का जो हम बोल रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा थे जल निकासी का। नालियाँ ढकी होती थी और नालियाँ ना मुख्य द्वार से होकर गुजरती थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्ष और पशुपालन का पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िएगा तो वृक्ष और पशु की ज्यादा पूजा करते थे। पशु में पशुपतिनाथ की पूजा होती थी। जो एक कुब्बड़ वाला सांड होता है उसकी पूजा की जाती थी, कुब्बड़ वाले सांड की। वृक्ष में पीपल की पूजा की जाती थी और जो सारी पेड़ों की जाती थी, लेकिन पीपल पेड़ को भी किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। और ये रही सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है। मैप के थ्रू आप लोग देखिएगा, मैप को हमेशा माइंड में याद रखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले उत्तर से पश्चिम से कहाँ तक कहाँ फैला था भारत में और कहाँ से कहाँ तक फैला था। ठीक है। तो मैप को जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक किस पशु का महत्व था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बैल का। ठीक है। सबसे अधिक वो भी कुबड़ वाले बैल का ज्यादा महत्व था, पूजा की जाती थी। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन थे। ये रही अर्थशास्त्र अपने पुस्तक। ठीक है। कौन लिखे थे अर्थशास्त्र पुस्तक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौटिल्य लिखे थे। कब लिखे थे, टाइम दिया हुआ है, इनके विस्तार में पढ़ते हैं। कौटिल्य का और भी नाम था, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था उनको। कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त के भी नाम से उनको जाना जाता था। एक कब से कब तक थे, 376 ईसा पूर्व से 283 ईसा पूर्व तक इनका समय काल था। और किसके साम्राज्य में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। ठीक है। उसके शासनकाल में चाणक्य, ये भी सवाल पूछता है कि चाणक्य किसके शासनकाल में थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे। और इन्होंने नंद वंश को नाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य का अहम योगदान किया था। नंद वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, घनानंद था, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से हराए थे। ठीक है। और देखते हैं अर्थशास्त्र पुस्तक नाम, अर्थशास्त्र पुस्तक में क्या क्या है। उसमें राजनीति भी है, आर्थिक नीति भी, कृषि भी है, सामाजिक भी है। ठीक है। अर्थशास्त्र पुस्तक को भारतीय समाज का दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है। और चाणक्य को गुरु के नाम, चाणक्य, आचार्य चाणक्य को उसका नाम गुरु चौड़ से प्राप्त हुआ था। चाणक्य उनका नाम का असली नाम तो उनका विष्णुगुप्त ही था, कौटिल्य से भी जाना जाता था। लेकिन चाणक्य का नाम कैसे पड़ा, तो उनके गुरु जो चौड़ थे उनके द्वारा ये नाम दिया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग कब प्रारंभ किया। ठीक है। तो मनुष्य ने, ये देखिए, पाषाण काल में किया था कि मध्य पाषाण काल में, कि नौ पाषाण में काल किया, कि ताम्र पाषाण काल में किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राचीन पाषाण युग में अग्नि का प्रयोग किया था। ठीक है। और ये पाषाण काल के कब से कब टाइम पीरियड थे, ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। सबसे पहले पाषाण काल आया था, उसके मध्य पाषाण काल, उसके बाद नौ पाषाण काल आया था। टाइमिंग ये था, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोरवे संस्कृति का केंद्र कहाँ था। जोरवे संस्कृति का, जोरवे संस्कृति है, उसका केंद्र कहाँ पे था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है। और मैप के थ्रू भी हम देख सकते हैं जोरवे संस्कृति का विस्तार कहाँ कहाँ से तो हुआ था। ठीक है। गणेश्वर, जोधपुर कल्चर, अरहर कल्चर। ठीक है। जोरवे संस्कृति ये रहा महाराष्ट्र में। ठीक है। जोरवे संस्कृति कब हुई थी, ताम्रपाषाण काल में हुआ था। ठीक है। पहली बार कहाँ खोजा गया था, महाराष्ट्र में। इसकी संस्कृति मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में भी फैली हुई थी। जोरवे संस्कृति जो है, और कहाँ तक फैली है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में। ठीक है। और जोरवे संस्कृति का स्थल कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, ये सब उसके नाम है। दैमाबाद, इमाम गांव, प्रकाश में, नवदा टोली। ठीक है। ये सब उसके विस्तारित जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन राजवंश कौन सा है। सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है। ए गुप्त, बी कुषाण, सी मौर्य, डी चालुक्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मौर्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मौर्य के बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। मौर्य काल का स्थापना कब हुआ था, 322 ईसा पूर्व में। ये सवाल पूछता है। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। मौर्य संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य।
प्रथम सम्राट कौन थे मौर्य साम्राज्य के? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने स्थापना किया था। अंतिम सम्राट कौन था चंद्रगुप्त मौर्य का? राजा वीरदत्त था। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य कितने वर्षों तक चला कार्यकाल उसका? कितना साल तक राजवंश का कार्यकाल रहा? 137 वर्ष तक। ठीक है। सबसे ज्यादा समय तक कौन सा राजा थे इसमें? अशोक रहा था 37 वर्ष तक। सबसे कम समय तक कौन रहा था? वीरदत्त रहे थे, मात्र 2 वर्ष ही रहे थे। ठीक है। अब मगध साम्राज्य कहाँ तक था? मगध मगध मौर्य साम्राज्य कहाँ तक था? मगध के आसपास क्षेत्र को मौर्य साम्राज्य का ज्यादा विस्तार था। ठीक है। राजधानी कहाँ थी मौर्य साम्राज्य की? पाटलिपुत्र, जो आज के पटना के समीप, पटना ही बोला जाता है, पटना के समीप है। ठीक है। क्षेत्रफल लगभग कितना था इसका? 50 लाख वर्ग किलोमीटर। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? पर्ण थी। ठीक है। और उसके शासनकाल में कौन कौन से राजा हुए, उनका टाइम पीरियड दिया हुआ है। एक क्रोनोलॉजी है ना, बहुत बार एग्जाम में मैचिंग में पूछ देता है। जैसे यहाँ ए मान लीजिए, यहाँ ए बी करके जो मैचिंग वाला ऐसे सिस्टम होता है ना, उसमें क्रोनोलॉजी पूछता है। तो आप लोग क्रोनोलॉजी को अच्छे से ध्यान देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कितना था, बिंदुसार का शासनकाल, ये सब का ना इनका नाम के साथ साथ फोटो के साथ भी दिया हुआ है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था 322 से 297 ईसा पूर्व। ठीक है। बिंदुसार था 297 से 273 ईसा पूर्व में। अशोक का शासनकाल क्या था? अशोक का खासकर शासनकाल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। खासकर अशोक का शासनकाल 268 से 232 ईसा पूर्व तक। और ये कितने साल तक था? लगभग 37 साल तक। ठीक है, राज किया था। दशरथ का शासनकाल कितना था? अशोक के बाद कौन है? दशरथ हुए 232 से 224 ईस्वी पूर्व। दशरथ के बाद कौन राजा हुए? सम्रपति। उनका शासनकाल कितना था? 224 से 215। उनके बाद शासक कौन हुआ? शालीशुक। इसका शासनकाल कितना था? 215 से 202 ईसा पूर्व। ठीक है। उसके बाद कौन शासनकाल हुआ? किसका, कौन राजा बना? देववर्मन बना 202 से 195 ईसा पूर्व। उसके बाद कौन राजा बना? शतधन्वन बना 195 से 187 ईसा पूर्व। उसका बिरेदा तो सबसे अंतिम राजा था। कब से कब तक बना? 137 से 185 ईसा पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि में, बी देवनागरी लिपि में, हिंदी देवनागरी लिपि में, सी भोजपुरी लिपि में, डी संस्कृत लिपि में। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसको समझिए, यही समझ लीजिए। अशोक के अधिकांश अभिलेख पूछा हुआ है कितने बार क्वेश्चन में कि किस लिपि में, किस लिपि में? तो ब्राह्मी लिपि में। ठीक है। ये अशोक की तस्वीर दिया हुआ है। अशोक के जो लिपि लिखावट है ये दिया हुआ है। ठीक है। तो सम्राट अशोक के बारे में कुछ जानते हैं और कौन थे। ठीक है। सम्राट अशोक के बारे में देखिए। मौर्य सम्राट बिंदुसार और सुभद्रांगी पुत्र, मतलब उनके माता का नाम सुभद्रांगी था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, समझे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। उनके अन्य नाम में देवानाम प्रियदर्शी उनके नाम से संबोधित किया जाता है। उनके अभिलेखों में भी मिला है देवानाम प्रियदर्शी से उनको संबोधित किया जाता है। भारत के महान सम्राट हुए। ठीक है। उनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के शासनकाल 268 से 232 पूर्व था। ठीक है। उसके बाद उनकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, पटना में जो आज की। ठीक है। तक्षशिला और उज्जैन, उज्जैन भी थी, उनकी प्रांतीय राजधानी थी तक्षशिला और उज्जैन। ये सवाल पूछता है सम्राट अशोक के प्रांतीय राजधानी कौन कौन सी जगह थी? तक्षशिला और उज्जैन। ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। और अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। ये भी सवाल पूछता है, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। ठीक है। और देखते हैं क्या अशोक के भिक्षु गुरु कौन थे? मोगली पुत्र थे। उनके भिक्षु गुरु मोगली पुत्र उनके गुरु बन गए थे। ठीक है। ये भी पूछता है मोगली पुत्र, उनके भिक्षु गुरु कौन थे? मोगली पुत्र। ठीक है। और देखते हैं अशोक ने पशु बलि पर रोक लगाया था। ठीक है। सभी धर्मों को सहिष्णुता की वकालत की, सभी धर्मों को एक साथ किया। ठीक है। आई सब जानकारी किसमें मिलती है? अशोक के 13वें शिलालेख में, कलिंग युद्ध के बाद जो लिखा गया था उसी में ये सब की जानकारी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे?
ए सातकर्णी, बी पुलमावी, सी सीमुख, डी गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीमुख। ये भी सवाल पूछता है सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सीमुख। ठीक है, उनका राज्य विस्तार इतना क्षेत्र था भारत में। मैं ध्यान से देखिएगा, सातवाहन वंश के बारे में कुछ पढ़ते हैं। सातवाहन वंश लगभग 150 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, स्थापना कब हुआ था सातवाहन वंश का? 230 से 160 सॉरी 230 से 60 ईसा पूर्व के बीच राज्य किए थे लोग। ठीक है, संस्थापक कौन थे? सीमुख। उसके बाद सातकर्णी प्रथम हुए, उसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी हुए, उसके बाद वशिष्ठिपुत्र पुलमावी हुए, उसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी हुए। ठीक है, सातवाहन संस्थापक किसे कहा था? सीमुख। ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीमुख बाद कृष्ण है उनके अधीन नासिक राज्य तक विस्तार हुआ, नासिक मतलब महाराष्ट्र तक। ठीक है, सातकर्णी तीसरे संस्थापक हुए। गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासनकाल का था। सातवाहन वंश में सबसे महत्वपूर्ण गौतमीपुत्र सातकर्णी हुए, जिनका शासनकाल 106 से 130 ईसा पूर्व को मनाया था। ठीक है, सबसे महान राजा हुए गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, सातवाहन वंश ने यज्ञ किया। इसके इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं सातवाहन वंश के। ठीक है, और देखते हैं सातवाहन वंश ब्राह्मण थे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, मतलब पीवाईक्यू मतलब क्या? प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे हम लोग भी देख लेते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर जल संचयन और प्रबंधन की विस्तृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? तो पेन के कलर चेंज करते हैं, भी रेड है, भी रेड हो गया है। ठीक है, जिसमें बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया जाता है और पानी से को जुड़े हुए जलाशयों के प्रभावित किया जाता है। 2021 में सवाल पूछा था यूपीएससी के। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क में क्या है? धौलावीरा, बी में क्या है? कालीबंगा, सी राखीगढ़ी, डी रोपड़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए धौलावीरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने इस शिलालेख के माध्यम से अपना प्रजा को सलाह दी? कौन सी सलाह थी? ध्यान देखते हैं। जो कोई भी अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अपने संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अन्य संप्रदाय की निंदा करता है, अपने संप्रदाय को गौरवान्वित करने की दृष्टि से वो अपने ही संप्रदाय से बहुत अधिक हानि पहुंचाता है। ये 2020 के यूपीएससी में पूछा गया था, और इस कथन किसका था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी कृष्णदेवराय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? ध्यान देना है। अगर बहुत बार होता है ऐसा क्वेश्चन में, क्या होता है कि हम लोग नहीं पर ध्यान ही नहीं देते हैं, इसलिए गलती भी होता है। जब भी क्वेश्चन पढ़े तो हाँ पूछ रहा है या ना पूछ रहा है, तो आप लोग ध्यान जरूर देगा। अगर नहीं हो तो अधिकतर क्वेश्चन में आप लोग जब भी पढ़े, अगर नहीं पूछना हो तो वो हाईलाइट कर लेना ताकि आदमी भूलता नहीं। ठीक है, ये 2019 में पूछा गया था। इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं। ए चुंदेहाड़ो, बी कोट दीजी, सी सहगौरा, डी जैसलपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी सहगौरा हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के धार्मिक गीतों के अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रेजेंस से जुड़ा है और किसने किया था? एग्जाम 2000 यूपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ए बाल गंगाधर तिलक, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोहनदास करमचंद गांधी, डी सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी मोहनदास करमचंद गांधी। संग ऑफ प्रेजेंस के अंग्रेजी में अनुवादक कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आप आज का आखिरी भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदू महिला स्कूल से सचिव के रूप में जुड़ा था, जिसके बाद में बेथ्यू महिला स्कूल के रूप में जाना जाने लगा? ये भी 2021 में यूपीएससी में पूछा था। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एनी बेसेंट, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी डी सरोजिनी नायडू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो आज का इतना ही। प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मैं बनाऊं। और आप लोगों को जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जरूर बताइए, ताकि मैं आप लोगों को बना दूंगा वीडियो। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।